ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सज्जनों, यदि हम में से कोई धनवान, बलवान या बुद्धिमान है तो हमारे इन गुणों में हमारे पुरुषार्थ से भी कहीं अधिक भगवत कृपा की प्रसाद का परिणाम है। यदि हम चाहें तो स्वयं के पुरुषार्थ से ना तो हम धनवान बन सकते हैं, ना तो हम बलवान बन सकते हैं, ना ही बुद्धिमान बन सकते हैं। जब तक भगवत कृपा का प्रसाद इसमें सम्मिलित नहीं होगा तब तक यह सारे गुण संभव नहीं है। कुल मिलाकर जो सारा ऐश्वर्य किसी व्यक्ति विशेष में या तो समाज के रूप में परिलक्षित होता है, यह केवल और केवल भगवत कृपा का ही प्रसाद है, परिणाम है। भगवान जो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 10 में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता, जो कुछ यह संसार में हमें दिखाई दे रहा है, मत्तः सर्वं प्रवर्तते माने मैं ही सब कुछ हूं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता माने परमात्मा ही परिलक्षित होता है सब जगह। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और सारा जगत परमात्मामय है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसा मान करके भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करना चाहूँगा। यदि हम देखें तो एक मनुष्य को यदि हम तुलना करें पृथ्वी से, तो पृथ्वी की तुलना में एक मनुष्य कुछ भी नहीं है। ठीक ऐसे ही पृथ्वी सौरमंडल में की तुलना में कुछ भी नहीं है। ऐसे करोड़ों करोड़ों सौरमंडल हैं एक आकाशगंगा में, और ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं एक ब्रह्मांड में। और भगवान क्या है? अखिल ब्रह्मांड नायक। ऐसे कोटि कोटि जो ब्रह्मांड हैं वो परमात्मा ने बनाए हुए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, यदि एक पृथ्वी की तुलना में ही मनुष्य की कोई औकात नहीं है तो ब्रह्मांड की तुलना में व्यक्ति क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, नगण्य होगा। और परमात्मा क्या है? उसका अधिनायक है। इसीलिए हम जो है देख रहे हैं, सारा का सारा जो ये सृष्टि है यह परमात्मा के मन से उपजी हुई है, परमात्मा के मन का विस्तार है। इसीलिए जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह परमात्मामय है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ संसार में है ही नहीं है, वही सब कुछ है। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको, और हम देखते हैं कई बार एक जो मकड़ी का जाला है वह मकड़ी की तुलना में बड़ा होता है। कभी कभी मकड़ी उसे खुद निकल जाती है, जाला खत्म हो जाता है। माने जाले से पहले मकड़ी थी, जाले के बाद भी मकड़ी है। जो संसार का सारा हमें सृजन दिखाई दे रहा है उसके पूर्व परमात्मा था, उसके बाद परमात्मा रहने वाले हैं। इसका ही प्रायः हुआ कि संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह परमात्मा का ही ऐश्वर्य है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का ऐश्वर्य है ही नहीं। भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सारे भूतों में, सारे प्राणियों में परमात्मा का ही बिंब प्रतिबिंबित हो रहा है। माने परमात्मा के बिना हम किसी प्राणी की कल्पना कर ही नहीं सकते। यह हाड़ मांस से बना हुआ प्राणी, पंचभूतों से बना हुआ प्राणी, जिस समय आत्मा उससे हट जाती है वह मिट्टी हो जाता है, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, बोल नहीं पाता। इसीलिए भगवान ही सब जगह विद्यमान हैं। अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इस जगत का आदि और अंत परमात्मा ही है। परमात्मा के बिना कुछ है ही नहीं है। यह जो सारी सृष्टि हम देखते हैं हमारे लिए कल्पनातीत है।
यह परमात्मा का केवल एक खेल है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, परमात्मा ही इसका लय कर देते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी हमारी आंखों से देख रहे हैं उसमें परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। ओम ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जगत में किंचित मात्र भी जो हमें दिखाई दे रहा है वह परमात्मा का ही ऐश्वर्य है। भगवान कहते हैं आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मारीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कहते हैं आदित्या नाम अहम विष्णु। जो आदित्य हैं उसमें विष्णु जो हैं भगवान ही हैं। यहाँ एक बात समझनी है, हम लोग जो हमारी सनातन संस्कृति में है, सनातन संस्कृति है, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की परिकल्पना है। तो इसमें एक कोई तीन देवता हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब परमात्मा सृजन करते हैं वो ब्रह्मा बन जाते हैं, जब परमात्मा पालन करते हैं विष्णु बन जाते हैं, और जब परमात्मा सृष्टि का लय करते हैं वो महेश बन जाते हैं, शंकर बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो आदित्यों में विष्णु हैं वो भगवान ही हैं। फिर जो ये किरणों में जो अपना ये ज्योतिषमान है, ज्योतियां हैं, उसमें जो सूर्य है वो भगवान ही हैं। मारीची में जो मारीचियों में जो वायु है वो भगवान ही हैं। नक्षत्रों में जो चंद्रमा है भगवान ही है। अभिप्राय यह हुआ कि जो ये हमारे जो ऐश्वर्य के जो हमारे सामने प्रतीक हैं वो विष्णु हो, सूर्य हो, वायु हो या शशि हो, सब जगह परमात्मा ही प्रतिबिंबित हो रहा है। वेदानाम सामवेदः अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनः चा अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। भगवान कहते हैं वेदों में जो सामवेद का सौंदर्य है, उसकी मधुरता है, वो भगवान हैं। जो देवताओं में इंद्र हैं वो भगवान हैं। इंद्रियों में जो मन है वो भगवान हैं, और जो सारे प्राणियों में चेतना है वो भगवान है। बार बार भगवान इस बात को इंगित कर रहे हैं कि जो कुछ भी ऐश्वर्य हमारी आंखों के सामने परिलक्षित होता है इस समूचे संसार में, वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरः च अस्मि वित्तेशः यक्ष रक्षसाम वशूनाम पावकः च अस्मि मेरु शिखरणाम अहम। भगवान कहते हैं जो रुद्र हैं उन रुद्रों में जो शंकर हैं वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और जो अपने राक्षसों में या अपना यक्षों में जो उसके सर्वश्रेष्ठ जो प्रतीक हैं वो कुबेर, वो भगवान हैं। वशुओं में जो अग्नि है वो भगवान है, और जो पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत है वो भगवान है। पुरोधशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः सरशाम अश्मि सागरः। भगवान कहते हैं जो पुरोहित हैं संसार में, उसमें जो प्रधान पुरोहित हैं बृहस्पति वो भगवान हैं। जो सेनानी है उसमें प्रधान जो कार्तिकेय है वो कौन है? भगवान है। और जो सारे सरोवर हैं संसार में उसमें सर्वश्रेष्ठ सागर है वो भगवान है। माने सागर की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं भगवान की इच्छा के बिना। भगवान कहते हैं महर्षिणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालय। भगवान कहते हैं जो महर्षिगण हैं इस पूरी पृथ्वी पर जो हमें कल्पना करी है, जो उसमें भृगु हैं, महर्षि भृगु भगवान का ही प्रतीक हैं, उनका ही प्रतिबिंब हैं। और जो शब्द हैं, शब्दों में जो ओम है वह भगवान ही है। यज्ञानाम जप यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञों की हमने कल्पना की है। सभी प्रकार के यज्ञ सबके द्वारा संभव नहीं है। किन्हीं यज्ञों में ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, किन्हीं यज्ञों में धन धान्य की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसे कोई भी कर सकता है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो जप यज्ञ है, जप यज्ञ का मतलब
हम भगवान के नाम का स्मरण तो कर ही सकते हैं ना। माने इससे बड़ा यज्ञ संसार में कोई नहीं है। हम बड़े बड़े यज्ञ कर पाते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता पड़ेगी। पर जप यज्ञ में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो जप यज्ञ है उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। भगवान कहते हैं वह मैं हूं। अस्मि स्थावराणाम हिमालय। जो सारे स्थावर हैं, जो सारे पर्वत हैं, उसमें से जो हिमालय है वो परमात्मा है। कहने का भी प्राय इतना सा है यहाँ पर, भगवान कहते हैं जहां कहीं भी आपको ऐश्वर्य परिलक्षित हो वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। यदि आपके पास सौंदर्य की धरोहर है, सौंदर्य की संपदा है, वह भगवान का प्रतिबिंब है। यदि आपके पास ज्ञान की संपदा है वह भगवान का प्रतिबिंब है। यदि आपके पास बाहुबल है वह भगवान का प्रतिबिंब है। मतलब जो कुछ भी ऐश्वर्य हमारे सामने प्रलक्षित इस संसार में हो रहा है, हमारे पास है, वह परमात्मा की कृपा के बिना संभव है ही नहीं। हम सबको मालूम है ऐसा कौन व्यक्ति है जो धनवान नहीं होना चाहता? ऐसा कौन व्यक्ति है जो बलवान नहीं होना चाहता? ऐसा कौन व्यक्ति है जो बुद्धिमान नहीं होना चाहता? सब के सब बुद्धिमान होना चाहते हैं, बलवान होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, पर सब तो नहीं हो जाते ना। जब भगवान की कृपा होती है, हमने कुछ वर्ष पहले देखा एक अन्ना हजारे ऐसा व्यक्ति जो महाराष्ट्र तक सीमित था, वह देश का नेता बन जाता है। अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं, पर भगवान की कृपा हुई आज तो आज पूरे देश में एक सेंटर बन गए हैं। यह सब भगवान का ऐश्वर्य है। यदि किसी को अहंकार हो जाए कि उसके तप बल का परिणाम है, उसके ज्ञान का, बुद्धि का परिणाम है, कोई बिल्कुल नहीं है इस बात को लेकर के। भगवान कहते हैं आगे, यत चा अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति बिना यत स्यात् मया भूतम चराचरम। भगवान कहते हैं यत चा अपि सर्वभूतानां बीजम, जो सारे जगत में उत्पत्ति का जो कारण है, जो बीज है, वह परमात्मा है। ना तत् अस्ति बिना यत स्यात् मया भूतम चराचरम, माने भगवान के बिना किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए बार बार जो भगवान कहते हैं ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये सारा का सारा जगत है परमात्मा का प्रतिबिंब है जो भिन्न भिन्न रूपों में हमें दिखाई देता है। यदि यह भाव हमारे में आ जाएगा तो हम परमात्मा को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उनकी उपासना और आराधना कर पाएंगे। भगवान कहते हैं यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत अर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम। यत यत विभूति मत, जहां जहां आपको ऐश्वर्य विभूति दिखाई दे रही है, वह शक्ति के रूप में हो, वह कांति के रूप में हो, वह ज्ञान के रूप में हो, तत् तत् एव अवगच्छ, वह परमात्मा का ही जानो। त्वम मम तेजो अंश संभवम, वह परमात्मा का ही अंश है। कुल मिलाकर इस 10वें अध्याय में जो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है वह इतना ही है, जैसा कि उपनिषद में कहा गया है, ओम ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। किंचित मात्र भी संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह परमात्मामय है। यदि हमें इस बात का अहंकार आ जाए कि जो मेरे पास बुद्धि बल है, मेरे पास धन बल है, मेरे पास बाहुबल है, वह मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है, यह गलत है। बिना परमात्मा की कृपा के कुछ संभव ही नहीं है। यदि हम धन बल है, हमारे पास ज्ञान बल है, हमारे पास बुद्धि बल है, या हमारे पास और कोई ऐश्वर्य है, वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब है जो हमें बिंबित हो रहा है। यदि यह भाव हमारे में आ जाएगा तो हमें हमारे बुद्धि बल पर, हमारे बाहुबल पर कोई कभी घमंड नहीं आएगा। यदि हम प्रभु का प्रसाद मान करके अपने ज्ञान को, अपने धन को, अपनी बुद्धि को उनका प्रसाद मानेंगे, हम अहंकारी नहीं बनेंगे, हमें विनम्रता आ जाएगी। सच्चाई यही है।
बिना भगवत कृपा के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक भगवत कृपा, पुरुषार्थ की आवश्यकता है, लेकिन पुरुषार्थ तब फलीभूत होता है जब परमात्मा की कृपा उसमें सम्मिलित होती है। बिना भगवत कृपा के हमारा पुरुषार्थ कभी फलीभूत नहीं होता। इसलिए इस अध्याय के माध्यम से भगवान इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी आंखों के सामने संसार में जो भी ऐश्वर्य हमें दिखाई दे रहा है, वह सब परमात्मा की कृपा का प्रसाद है। यदि हम ऐसा मानेंगे तो फिर हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। फिर हमें क्या होगा? किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, हम उसके प्रति श्रद्धा का भाव आ जाएगा। यदि हम हर एक प्राणी में परमेश्वर देखेंगे, हम पत्थर में परमात्मा देखेंगे, तो ये सृष्टि को हम विद्रूप नहीं करेंगे, हम वृक्षों को नहीं काटेंगे, हम नदियों को बर्बाद नहीं करेंगे, हम मनुष्यों की हिंसा नहीं करेंगे, हम पशुओं की हिंसा नहीं करेंगे। तो कुल मिला के इतना सा है, जो है सारा का सारा ऐश्वर्य हमारे सामने है, यह परमात्मा का प्रतिबिंब है। इसीलिए हम सारे जगत को परमात्मा मान करके यदि उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, यही एक सच्चे आस्तिक होने का प्रतीक है। मैं इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।